3 सेट क्वेश्चन है, ठीक है, 3 सेट क्वेश्चन रहेगा और 3 सेट में 50 के 50 नंबर फंसेगा, ये जान जाओ सब्जेक्टिव में, ठीक है। ये नहीं फंसल था, बताता है अगला जैसे फंसा ना मैं अगला एग्जाम में साइंस का रद्द हुआ जो, फिर फंसेगा उसे ही। बस करना क्या है, याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे हम 3 सेट देंगे, 12 में 5 सेट है ना, 5 सेट बहुत होता है, याद कर पा थोड़ा पाएगा। 3 सेट है एकदम पूरा रट्टा मारना है। इसमें क्या बोला गया देख लो, क्या बोला है, अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचे जब वस्तु कहाँ है, ध्रुव एवं फोकस के बीच। कौन दर्पण, अवतल दर्पण, बनाओ अवतल दर्पण, ये रहा अवतल दर्पण ना, है ना, अवतल दर्पण। इसे बोलते हैं क्या, एम और एन, बीच में पी, अच्छा पार नहीं करेंगे, ऐसा रहेगा, बीच में पी, बीच में पी, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। उसका क्या आता है, यहाँ हो जाएगा सी और यहाँ हो जाएगा एफ, यहाँ हो जाएगा एफ, ठीक है। अब क्या वाला वस्तु कहाँ पे है, ध्रुव तथा फोकस के बीच, ध्रुव ये रहा और फोकस ये रहा, इसके बीच में वस्तु है, लो ये वस्तु है, ठीक है। ये वापस जाएगा दर्पण से टकराएगा, फिर कहाँ आएगा, एकदम वापस आएगा एफ से, कहाँ से, एफ से यहाँ जाएगा, आ गया। वहां स्केल से ना, स्केल से दिखा दो कि जा रहा है किधर, ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है ना, ये वापस आ रहा है, इधर आ रहा है कि नहीं। चलो अगला बनाओ, ये क्या बनता है, एक बनता है ना, देखो जब वस्तु सी से आगे आता है तो कैसे बनाते हैं, ठीक है। अच्छा ये मिलेगा कभी हो तो, बढ़ते जाएगा बढ़ जाएगा, मोटाई इसका बढ़ जाएगा, नहीं मिलता है इधर तो कहाँ मिलाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे डॉट 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 करके, हाँ मिला, हो गया, इतने करना है, ये जाएगा वापस, ऐसे भी वापस आएगा। अच्छा हाइट ये क्या होता है, ए बी, ए बी इसको क्या बोलते हैं, सीधा बना, सीधे बन गया ना, तो ये ए डैश और ये बी डैश, बस इतना करो, 2 नंबर ले लो। देखो बताओ, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसे दूर किया जाता है, इसे कैसे दूर किया जाता है, दीर्घ में से वैसा दोष जिसमें, देखो इतना रखना, क्या बोला है, दीर्घ, दीर्घ मतलब दूर 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 दूर, दूर दृष्टि दोष, तो वैसा वस्तु जिसमें, वैसा दोष जिसमें दूरे का वस्तु साफ साफ दिखता है, जौन दोष है उहे के वस्तु साफ दिखेगा, है ना, दीर्घ दृष्टि दोष, तो दीर्घे के वस्तु साफ साफ दिखेगा, और पास के वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगा, इसे क्या कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष। अच्छा ठीक, कैसे करेंगे इसे, इसे उत्तल लेंस द्वारा, इसे उत्तल लेंस द्वारा, लेंस के देखो चश्मे द्वारा ठीक किया जाता है, ऐसे, हाँ लेकिन कोई नहीं है, लेकिन अक्सर लेंस थोड़े आंख में लगाते हैं, चश्मा बना कर लगाते हैं, ठीक है। लिखो आंसर, वैसा दोष, वैसा दोष जिसमें, जिसमें जिसमें दूर का वस्तु, जिसमें दूर का वस्तु साफ साफ, साफ साफ दिखता है, वैसा दोष जिसमें, कैसे लिखा है, दूर का वस्तु साफ साफ दिखता है, लेकिन लिखो, लेकिन
हाँ, लेकिन परंतु, लेकिन पास की वस्तु, लेकिन पास की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है। मतलब धुंधला दिखता है, ये नहीं कि साफ दिखाई नहीं देता है, धुंधला दिखता है। क्या दिखता है? धुंधला। मतलब पहचान नहीं पाएगा कि मोहना है कि कृष्णा है। ठीक है, चलो ऐसे देखो, लेकिन पास के वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। लास्ट में लिखो, इसे इसे उत्तल लेंस के चश्मे द्वारा, इसे उत्तल लेंस के चश्मे द्वारा ठीक किया जाता है। स्पीड में देखो क्या बोला गया, उष्मा शोषी एवं उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का क्या अर्थ है? परिभाषा लिखना है, परिभाषा लिखना है। हम क्या बोले थे? उष्मा शोषी मतलब उष्मा को सोखना, उष्मा क्षेपी मतलब उष्मा को बाहर निकलना। तो हेडिंग बना पहले उष्मा, हाँ हाँ जैसे हम लिखना पड़ेगा, उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। उष्मा शोषी है ना, वैसा अभिक्रिया, क्या बोला है? अभिक्रिया है ना, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें उष्मा का जरूरत हो, उष्मा का जरूरत हो, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। वैसा अभिक्रिया जिसमें उष्मा का जरूरत हो या आवश्यकता हो, जरूरत हो या आवश्यकता हो। उष्मा छेपी में होता है ना, उष्मा निकलता है उसमें, ये उष्मा शोषी है, वो बाहर निकलने वाला हो गया छेपी। तो शोषी है ना, इसमें उष्मा देना पड़ता है, उष्मा देना पड़ता है। लिखो, वैसा अभिक्रिया जिसमें, वैसा अभिक्रिया जिसमें, क्वेश्चन बाद में लिख देना, वैसा अभिक्रिया जिसमें उष्मा का आवश्यकता होता हो, उष्मा का आवश्यकता होता हो, वैसा अभिक्रिया जिसमें, वैसा अभिक्रिया जिसमें उष्मा का आवश्यकता होता हो, उसे उष्मा उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे याद करो, CaO प्लस CO2, हाँ ये भी सही है। तो इससे आसान भी लिखवा देते हैं। याद करो, चाइना डिश, ये तो हार्ड हो गया। चाइना डिश देखा था, उसमें क्या था AgCl, और उसमें जब आया प्रकाश, तापे ना आया, तो क्या बन रहा था? ये तो आसान था, AgCl एरो, ये आया प्रकाश, तो ये उष्मा ना है, गो गर्मी है। तो क्या करा था? Ag अलग और Cl2 अलग। ये भी लिखो। ये क्या है? ये क्या है तुम्हारा? ये क्या है? इसका नाम क्या है? हाँ नहीं, चूना पत्थर। ये क्या है? चूना पत्थर है, याद रखना, आता सीधा। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है ऑब्जेक्टिव में? CaCO3। ये क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। ये क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। तो गर्म किए तब ना बना, इसमें गर्मी आ गया। अब बुझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पानी में डालना पड़ेगा। अगर पानी में डालेगा तो क्या हो जाएगा? CaOH का होल 2 होता ना, हो जाएगा बुझा हुआ चूना। ये बिना बुझा हुआ ये चूना पत्थर है। तुम ये भी परिभाषा, ये भी लिख सकता है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एग्जाम में एक ही लिखना है, एग्जाम में एक ही को जो ना रहे वो लिखो, तोर मन। हाँ लेकिन उल्टा बोला ना, उल्टा ना। हो गया? अगला हाड़ी बनाओ, क्या है? उष्मा छेपी। ये तो पूरा आसान है।
उष्मा छेपी अभिक्रिया, सीधा अभिक्रिया लिखो, उष्मा छेपी लिखो। वैसा अभिक्रिया जिसमें वैसा अभिक्रिया इसमें लिखो, वैसा अभिक्रिया इसमें उष्मा बाहर निकलता हो, वैसा अभिक्रिया इसमें उष्मा बाहर निकलता हो, वैसा अभिक्रिया इसमें उष्मा बाहर निकलता हो, उसे उसे उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं, उसे उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं, उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। हो गया। वैसा अभिक्रिया इसमें उष्मा बाहर निकलता है, उसे उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। याद करो, एक फार्मूला लिखाए थे, कौन लिखवाए थे? CaO प्लस H2O, क्या बना था? बुझा हुआ चूना। अगर हुआ देखो, बुझा हुआ चूना याद रखना क्या होता है, सिंपल इसका लिख लो। जैसे में क्या लिखेंगे? सिंपल लिखो, सी है, सी कार्बन जलाएगा इसे O2 हवा के साथ, तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा CO2 प्लस उष्मा। हाँ, जॉन लिखने का मन है, जॉन लिखने का मन तो लिख लो। इसमें किसका आंसर है? लिखो उदासीनीकरण अभिक्रिया, और दो उदाहरण लिखो उदासीनीकरण अभिक्रिया के। उदासीनीकरण अभिक्रिया हाँ किसे कहते हैं? हाँ, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? हो गया? क्या था इसका परिभाषा? अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया वैसा, देखो ऐसे बोलते, जब अम्ल और क्षारक का अभिक्रिया करवाते हैं, जब अम्ल और क्षारक का अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या होगा? अम्ल, अम्ल क्या? NaCl है, अम्ल NaCl प्लस क्षारक क्या है? NaOH, मिला दो क्या बनेगा? लवण NaCl प्लस जल ना H2O। एक हो गया, दो गो लिखने के लिए क्या बोला है? दो गो लिखो। तो क्या था? NaOH का होल 2, Na2OH ना ठीक, CaOH का होल 2, दो को बोला लिखने के लिए, CaOH का होल 2 प्लस H2SO4 एरो, अम्ल और क्षारक है ना, ये भी अम्लीय और क्षारक होता है। ठीक, अब ये क्या बन जाएगा? CaSO4 प्लस CaSO4 मिल गया ना। अब ये क्या बन जाएगा? H2O। उदाहरण तो दो उदाहरण लिख दिए, ठीक है, दोनों याद रखना। और इसका लिखो, वैसा अभिक्रिया ऐसे मत लिखो, जब अम्ल और क्षारक का, जब अम्ल और क्षारक का अभिक्रिया करवाते हैं, जब अम्ल और, अरे कैसे लिख दिया रे, है पगला, ये सही थोड़े है, तुम लोग भी कुछ बोला नहीं रे। अम्ल ही थोड़े है, अम्ल है HCl ना, और क्षारक कौन है? NaOH क्षारक है। अब सही हुआ, अम्ल है, ये अम्ल था ना, अम्ल और क्षारक का जब अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और जल बनता है, जिसे
उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत तुम लोग देखो, पाचक एंजाइम का क्या कार्य है? पाचक एंजाइम देखो, सिंपल भाषा में अगर सोचो तुमको कुछ नहीं आता है तो क्या करेगा? पाचक है ना, खाया है बचपन में पाचक पाचक के, तो क्या कर रहा था? पेट फूल गया नहीं पचा है ना, खा लो पच जाएगा। सिंपल, पाचक एंजाइम क्या करेगा? भोजन को पाचन करने में मदद करेगा, पचाता है, खत्म। लेकिन लिखो, अभी हम है ना, अच्छा से लिखो, लिखो वह एंजाइम, लिखो ऐसा लिखो, इसका ऐसा लिखो, वह एंजाइम वह एंजाइम जो भोजन के, जो मैं पगला हम लिख रहे, वह एंजाइम जो भोजन के जटिल अणु को, बाहर याद है? अरे पगला, वह एंजाइम जो भोजन के जटिल, वाह याद है, जटिल अणु को सरल अणु में बदलता है, साथ ही भोजन को ऐसे मत लिखो, सरल बदलता है, जिससे या जिसके कारण भोजन आसानी से पचता है, बस बोल। पहले तो भोजन क्या करता है? चिपचिपा बनाता है, ताकि भोजन हमारे आहार नली में ना फंसे। आहार नली जो भोजन का नली है ना, उसमें भोजन नहीं फंसता है। तो गौर नहीं किया है, जब जल्दी जल्दी खाता है, कम चिबाता है, घूर जाता है, अटक जाता है। आराम से खाओ, चिबा चिबा के कभी नहीं अटकेगा। रोटी जल्दी कहाँ नहीं अटकता है, भात कहाँ नहीं अटकता है? और क्या, जबकि रोटी सूखा है, अब भात तो गीला है, लेकिन भात में अटकता है, रोटियां नहीं अटकता है। क्यों? देखो, रोटी के तो कितना खाएगा ना, चिबा खाएगा, अब भात को जल्दी जल्दी बस फंसेगा, क्योंकि लार उसमें नहीं मिलता है। भोजन के पाचन में लार देखो, यह भोजन को चिपचिपा भोजन को चिपचिपा बनाता है, ताकि मत लिखो, चिपता है, जिससे भोजन आहार नली में नहीं फंसता है, और यह भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को मारता है। हो गया? क्वेश्चन है, फिर एग्जाम में फंसेगा, जाएगा भाई, क्या है?
के सबको भी हम लिख ले हैं, मैंने लिखल है, नहीं पता। एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में गुण लक्षण को लाना, गुण लक्षण को लाना। कभी देखा है ऐसा कि लंबा लंबा माँ पापा मम्मी है, बच्चा पूरा नटा हो गया, बहुना होगा, 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 कब होगा? या तो दादाजी नटा होगा या तो नाना जी, ठीक है, तब ऐसे नहीं, पूरा खानदान लंबा है तो फिर लंबे होगा, ठीक है। तो जो एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में आता है गुण, कोई गोरा होता है कोई काला, ये कहाँ से आता है? मान लो किसी का मम्मी भी गोरा है और पापा भी गोरा, तो काला होगा ना? नहीं होगा। लिखो डीएनए, ऐसे लिखना, डीएनए से लिखना ना, तो ऐसे लिखना डीएनए, ऐसे लिखो सिंपल। हाँ, डीएनए, डीएनए एक पीढ़ी से, डीएनए एक पीढ़ी से, एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में, दूसरा पीढ़ी में, दूसरा पीढ़ी में गुण को, गुण 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 को, गुण को स्थानांतरित करता है, स्थानांतरित करता है। कार्य बोला क्या बोला है और क्या महत्व है? हो गया, गुण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, मतलब भेजता है, ठीक है, या लाता है। दो नंबर लिखो, दो नंबर में, एक नंबर था, दोनों लिखो, लिखो यह प्रजनन में, ये लिखो यह प्रजनन में, प्रजनन में, दो नंबर, यह प्रजनन में सहायता करता है, यह प्रजनन में सहायता करता है। तीन नंबर लिखो, यह जैव विकास, यह जैव विकास, यह जैव विकास में भी, यह जैव विकास में भी सहायता करता है या मदद करता है? सहायता करता है या मदद करता है? 38 नंबर, ऐसे दो तरीके बताएं जिनमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करता है। अजैव निम्नीकरण पदार्थ कैसे प्रभावित करता है, बताओ। देखो ऐसे, अजैव निम्नीकरण पदार्थ, हाँ, अजैव निम्नीकरण पदार्थ, ये लिखा ना, अजैव निम्नीकरण पदार्थ आगे सवाल, ये सवाल जो है ना VVI का मतलब तो ये है एकदम फिक्स है, 39 नंबर में आएगा ही आएगा। कुछ नहीं आता है ना, अरे कुछ नहीं आता है, जो जो दिया है ना लिख लो, खाली दिया है लिखो, दिया है, क्या क्या दिया है लिखो। देखो मानना ना कुछ नहीं है, देखो यार, कोई 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, लंबी बोल दिया ना, मतलब हाइट दिया है ना, कोई 2 मीटर लंबा खंबा है, क्या दिया है वो, हाइट है ना, तो हाइट एच का मान है, क्या है एच का मान, एच का मान कितना है 2 सेंटीमीटर। खाली जो दिया है लिख देगा तो एक नंबर मिलेगा, ऐसे ही इतने मिल जाएगा नंबर, मैंने बना दिया था, एक और मिल जाएगा। वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, क्या बोला 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस मतलब एफ ना, फोकस मतलब एफ, एफ का मान 10 सेंटीमीटर, अभी माइनस प्लस मत लगाना, ठीक है। देखो कहते हैं मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हुई है, ठीक है,
लेंथ से वस्तु की दूरी, किसका दूरी बोला? वस्तु की दूरी। और हम जानते हैं वस्तु की दूरी क्या बोलते हैं? यू से ना। और ये हमेशा क्या होता है? वस्तु के दूरी हमेशा होता है माइनस में, हमेशा। इसमें सोचना नहीं लगा दो, हमेशा माइनस होगा, ये माइनस लगा दो। दिक्कत करेगा तुमका ये एफ। वस्तु की दूरी बोला है, वस्तु की दूरी को बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं? यू। तो यू का मान दिया 15। और वस्तु की दूरी क्या बोलते हैं? हमेशा होता है माइनस में, लिख दिया माइनस। और कुछ दिया है? और कुछ नहीं दिया है। प्रतिबिंब निकालना है और प्रकृति निकालना है और स्थिति भी कहां पर होगा, आकार ज्ञात करना है, ठीक है, और आवर्धन भी ज्ञात करना है। खुद 4 क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। अब बताओ ये एफ माइनस होगा कि प्लस होगा? बस अगर ये सही कर लिया ना तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। एफ माइनस में होगा कि प्लस में होगा? अब बताओ लेंस है, कौन लेंस? उत्तल, एक उत्तल ना। बताओ इसमें क्या होता है? इधर अगर ये रखेगा यहाँ वस्तु कह जाएगा, ऐसे ना। कहां से कटता है? एफ से। एफ कहाँ आ गया? कौन साइड? ग्राफ देखो ना, ग्राफ कैसे होता है? ये होता है प्लस, प्लस साइड हो गया ना। तो यहाँ क्या मिलेगा? एफ प्लस में, एफ प्लस एफ। अरे मैं लगा दी, चलो प्लस होगा एफ प्लस में, ठीक है। चलो ये अगर मिल गया तो आराम से बनेगा, कोई अब दिक्कत नहीं है। देखो क्या लिखेंगे? क्या है? लेंस है ना, लिखेंगे लेंस सूत्र। क्या लिखेंगे? लेंस। अच्छा दर्पण रहा तो क्या करते? दर्पण सूत्र जो रहेगा वही लिखेंगे। देखो लेंस सूत्र, लेंस सूत्र बता थे। लेंस सूत्र दर्पण सूत्र में क्या अंतर है? अगर लेंस है तो क्या होगा? पहले 1/f तो सब में होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगर लेंस है तो माइनस और दर्पण है तो प्लस। लेंस तो माइनस, दर्पण तो प्लस। बताओ एफ का मान दिया है, रखो 1/f का मान कितना है? 10 बराबर भी दिया है, नहीं दिया है। u का मान 1/ कितना? माइनस है 15 है ना, ध्यान देना। ये तो फार्मूला वाला माइनस, आयु का मान पहले से ही माइनस है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, पक्का ना। चलो तो ये 1/10, ठीक है। अब फिर इसको लेके आओ, ये क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस। अब बराबर के कहाँ ला रहे हैं? इस तरफ, तो क्या होगा? माइनस ना। ये हो गया प्लस, लेकिन बराबर जब चलेगा तो क्या होगा? माइनस। माइनस कितना? 1/15। अब बराबर में क्या बच गया? 1/v। घुमा लो इसको, घुमा लो, अरे घुमा ना, इसको पकड़ के ऐसे घुमा लेंगे तो 1/v इधर आ गया बराबर 1/10 प्लस माइनस 1/15। अब घुमाने समय माइनस नहीं लगता है क्योंकि ये भी आया इधर और भी गया उधर, बात बराबर, ठीक है। एलसीएम कितना है? एलसीएम याद करो, सीखा था एलसीएम एचसीएफ मैथ में। अब बताओ मैथ आया फिजिक्स में और इसे आता है मैथ केमिस्ट्री में, ठीक है। अब बाबू तो क्या करता है 11वां 12वां में मैथ छोड़ के बायोलॉजी लेता है सीधा। अब बताओ समझ फिर फिजिक्स आएगा, इसलिए उसमें ना दोनों लेके पढ़ो और पढ़ना है बायोलॉजी तक। चलो एलसीएम कितना मिला? निकाल लो ऐसे, 15 लिखो और 10 कितना से कटेगा? 5 से, 3 बार में, ये 2 बार में, पुनः करो 30 हुआ, लिख दो 30। 1/v बराबर कितना? 30। बताओ 30 है ना, यहाँ कितना होगा सोनू? यहाँ कितना होगा? 10। 10 का पढ़ो कब बार में दिखाएगा? 3 से गुना करो, कितना है? 3 ना। फिर माइनस के माइनस 15 से काटो, कितना बार में कटेगा? 2 बार में। उसके ऊपर जो है 2 से गुना कर दो, क्या हो जाएगा? 2। क्या मिला? 1/v बराबर कितना? 1/30। हमें किसका मान निकालना? v का ना। इसको पलटाओ, ऊपर कर दो, इसको भी ऊपर, तो v का मान क्या आ गया? 30 बटा में क्या? 1 और 1। बताओ बटा में 1 का वैल्यू होता है? नहीं, नहीं लिखेंगे 1, हटा दो, हो गया v का मान आ गया। इतना कर दिया ना एग्जाम में तो लगभग 2.5 नंबर दे देगा।
हो गया नंबर, आधा नंबर काटेगा, इतना कर दे दो। आप देखो अभी इतना चीज नहीं पूछेगा एग्जाम में, इधर पूछा है ना, एग्जाम में तो नहीं पूछेगा। तो भी का मान मिल गया, मतलब पहला मिल गया, प्रतिबिंब मिला। प्रकृति बताना है, तो प्रकृति जब तक आवर्धन नहीं करेगा ना, प्रकृति नहीं मिलेगा। अब निकालो आवर्धन, क्या निकालेंगे? आवर्धन, आवर्धन एम होता है ना बराबर, क्या होता है फॉर्मूला बता दो आवर्धन के? लेंस में वी बाय यू, माइनस में नहीं, क्यों? क्योंकि लेंस सूत्र क्या है? माइनस में, तो इसका आवर्धन क्या होगा? प्लस। दर्पण में क्या होता है? दर्पण सूत्र प्लस में, इसीलिए होता है आवर्धन माइनस में। ठीक है, ये पहले आ गया माइनस यहाँ, तो यहाँ माइनस नहीं लगेगा। बताओ भी का मान क्या मिलेगा? भी का मान ए में क्या मिलेगा? भी का मान कितना है? 30, 30 ना रे, 30। इसका मान -15 है ना। देखो काटो, कितना आया? माइनस के 2 सेंटीमीटर। अब बताओ माइनस है ना, क्या आया? माइनस ना, यहाँ से ये क्या है? -2 है, -2। चलो अगर माइनस मिला है, अगर माइनस मिला है, इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? कि वस्तु क्या बना? उल्टा। माइनस मतलब क्या? वस्तु कैसा बना? उल्टा। अच्छा ए में का मान कितना है? 2 ना, तो बड़ा ही बनेगा, निकाल लो एच का मान पता चलेगा। ठीक है, निकालो एच, एच कैसे निकालेंगे? फिर से लिखो एम बराबर, क्या था फॉर्मूला? एम बराबर एच में यहाँ तो एम से एम निकाले, और फिर एम का एक और फॉर्मूला होता है एच डैश बाय एच, एच डैश बाय एच। लिखो एच डैश बटा एच, तो ए में का मान कितना? -2 बराबर एच डैश पता नहीं है, लेकिन एच पता है कितना? 2। कितना आएगा? गुना कर लो। एच डैश का मान -4, पहले क्या था? 2 था, कितना आ गया? 4। तो माइनस हो ना, वो तो उल्टा दिखा रहा है, उल्टा बन रहा है, लेकिन 4 हो गया तो क्या हो? 2 गुना हो गया, क्या हो गया? बस प्रतिबिंब क्या हो गया? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब 2 2 2 गुना है, बस। इतना नहीं पूछेगा एग्जाम में, एग्जाम में को बोले खूब बोले रहा है। एक तरफ लिखो अवतल, एक तरफ उत्तल, लिख लिया? अब तुम लोग तेज है रे। एक तरफ अवतल और एक तरफ उत्तल, इतना कर देना है जब भी आंसर पूछेगा तो। ठीक है, 2 को नहीं, 3 को, 3 को 3 नंबरिया है ना, तो 3 को। एक नंबर लिखो, देखो दिमाग काम ना करते, इसको अवतल बना लो। कैसा बनता है? ऐसा बनता है ना अवतल, ये कैसे बनता है? ऐसे बनता है, ये अवतल, ये उत्तल। इसमें लिखो वैसा दर्पण, लिखो वैसा दर्पण, वैसा दर्पण, इसमें लिखो वैसा दर्पण जो जो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। लिख फिर से, 2 बार लिखा, लिखने की स्पीड बनेगा, बगला कहेंगे पागल है, खटवाओ हाथ को, लिखने का स्पीड बनता है। वैसा दर्पण जो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। इसमें तो इसमें उत्तल में वैसा दर्पण जो बाहर की ओर निकला हुआ होता है, वैसा दर्पण जो बाहर की ओर निकला हुआ होता है। हो गया? वैसा दर्पण जो बाहर की ओर निकला हुआ होता है। ठीक है, दोनों लिखो। दोनों लिखो अवतल में। इस दर्पण का पोलिस, देखो
हाँ, इसमें पुलिस, देखो पुलिस इसमें पुलिस बाहर की ओर किया होता है। इसमें पुलिस बाहर की ओर किया हुआ होता है। हाँ, ऐसा देखो, इसमें पुलिस अंदर की ओर किया हुआ होता है। इसमें पुलिस अंदर की ओर किया हुआ होता है। जैसे लिखा है वैसा रखना, जैसे लिखा है वैसे लिखना। हो गया? हुआ? अब इसमें लिखो 3 नंबर में, 3 नंबर लिखो, 3 नंबर में, यह वास्तविक एवं, इसमें यह वास्तविक एवं आभासी, वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब बनाता है। चलेगा? यह वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसमें लिखो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो दो को ये आता नहीं है, कभी तक पूछा थोड़े है तब, लेकिन सिखाया गया कब पूछिए तो। लेकिन इस बार देखो, इस बार पूछने का कारण था क्या होगा, एग्जाम रद्द किया है, अब क्वेश्चन घट गया, अब क्या पूछ सकता है, अब कुछ पूछ देगा यहाँ। ठीक है? प्रकाश के अपवर्तन की परावर्तन, अपवर्तन क्या, अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या होता है, प्रकाश टिमटिमाते हुए दिखता है, टिमटिमाता नहीं है, केवल दिखाई देता है। तारे क्यों, ठीक है। प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाते हुए दिखाई देता है, क्योंकि तारा हमसे बहुत दूर होता है। ठीक है? और वहां जब प्रकाश आता है तो क्या होता है, प्रकाश अपना रास्ता को मतलब कि क्या बोलते हैं, विचलित करते आता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, अपवर्तित है ना, सीधा से नहीं दिखता। और हमारे आंख द्वारा क्या, कभी कम कभी ज्यादा दिखता है प्रकाश, जिसकी वजह से प्रकाश तारा टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। उजर ले, ये सब क्या है, ये सब है तारा। क्या है, तारा। यहाँ है मोहना, यहाँ है सोहना, रतिया में छत पर। देख सोता है ना रे, सो गया तो स्वाव इसको अच्छा से। यहाँ है मुंडी, यहाँ पैर, यहाँ, और देख रहा है इस तारा को। ठीक है? तारा कैसे दिख रहा है इसको, तारा दिख रहा है इसको तिरमिराते हुए दिख रहा है। ठीक है? सीधा नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें है धूल कण। इसमें क्या है, धूल कण है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, तारा के प्रकाश सीधा नहीं आ पा रहा है, कभी इधर मुड़ जा रहा है, कभी इधर मुड़ जा रहा है, कभी इधर मुड़ रहा है। और इसको देख रहा है, कब वो तारा टिम कर रहा है, बुक बुक कर रहा है उसको। ठीक है? क्या देख रहा है, तारा बुक बुक कर रहा है, बुक बुक कर नहीं रहा है, कभी प्रकाश उसके पास आंख आ रहा है, कभी नहीं आ पा रहा है। ठीक है? उसी को बोलते तारा टिमटिमाता है। तो प्रकाश के अपवर्तन कारण, प्रकाश के अपवर्तन कारण प्रकाश टिमटिमाते हुए दिखाई देता है, क्योंकि क्योंकि तारा हमसे काफी दूर पे होता है, और जब तारा के प्रकाश हमारे आंख तक पहुंचता है तो सीधा नहीं पहुंचकर अपना दिशा को विचलित करते हुए पहुंचता है। विचलित मतलब बदलते हुए, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, जिसके कारण तारा टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। ऐसे लिखना बना बना के हो जाएगा। सब इतना है, एकदम सब VVI क्वेश्चन है। ठीक है? इसे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 42, कितना है ये, क्वेश्चन नंबर 42 में ही फिर से आएगा संतुलित करने वाला। अगला आया था ना, इस बार फिर आएगा संतुलित करने वाला। यहाँ कितना क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन ना, वहां पे आएगा कितना क्वेश्चन, वहां पे आएगा 3 क्वेश्चन। कितना, 3 से बेसी नहीं आता है, 3 नंबर खाता है। कैसे करेंगे संतुलित, अजीत आ जाओ, तुझी में आओ ना। अच्छा बोलो, खड़ा नहीं नहीं, शर्माता है बच्चा, नहीं केवल पढ़ने में, मस्ती करने में नहीं। चलो, एज कितना पीस इधर, हम देखते हैं तीर के इधर, ठीक है, और तीर के उधर बराबर करना होता है। एच यहाँ 2 पीस है। ठीक है? अब उधर बताओ, उधर कितना पीस है,
एच 2 पीस, इसका मतलब क्या है, एच बराबर, एच क्या है, बराबर है, एच कितना पीस, एस 1 पीस, यह कितना पीस, एस 2 पीस है, अगर बोले करे एस 1 है ना, 1 पीस है, ये भी बराबर हो गया, ओ कितना पीस, इधर कितना पीस, 2, भाई नानी घर गया घूमने है, 2 पीस तो यहीं पे है, 1 पीस इधर, कितना पीस है, 3 पीस। आप बताओ क्या करें हम, क्या करें, यहाँ देखो, हाँ यहाँ 2 लगा कितना हो गया, 5 हो गया, कब हुआ रे, 4 गो, यहाँ 2 गो, यहाँ 2 गो, कब हुआ, 4 पीस हो गया, इधर का पीस है 2 ही पीस, क्या करेंगे, लगा दिए। अब बताओ, ऑक्सीजन तो ठीक हो गया, बराबर हो गया ओ, लेकिन यहाँ एच कितना हो गया, एच कितना हो गया, 4, एच कितना को है, 2 को, अब क्या करेगा, फिर 2 लगाना पड़ेगा। अब लो एस का हो गया, यहाँ एच तो बराबर हो गया, एस, एस का पीस 2 पीस ना, एस का पीस 2 पीस, यहाँ एस का पीस, फिर लगाओ 2 यहाँ। अब बताओ क्या हुआ, फिर वो खराब हो गया, वो फिर से खराब, बेटा अरे देखो यहाँ गुना किया ना, जस्ट वहीं बगल में देखो, उसके बाद कुछ नहीं ना है, अगर है तो फिर ये बिगड़ जाएगा, फिर इसको देखो, ये हो गया आप कितना, 4, यहाँ 2, 6 गो, यहाँ कौ गो है, 2 गो, यहाँ क्या करेंगे, 3 लगा देंगे, हो गया बराबर, ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। जैसे हम 2 से गुना किए तो एच, एच तो बराबर हो गया, एच बराबर, तो एच बिगड़ता है, जो बगल में वो बिगड़ जाएगा ना, ध्यान देना होगा। अगला H2 है, कॉपी से इधर 2, H कॉपी इधर बराबर है, O कॉपी इधर, यह कॉपी बराबर है ना, 2 लगाएंगे, अब 2 लगाए तो बराबर हो गया ना, लेकिन H बगल में है, कब हो गया H, 4 को, यहाँ H कब है, 2 ही को, 2 से लगा दिए, हो गया, सबको समझ में आ रहा है, इसको दिक्कत ना ना, होश बनाना, ध्यान रखना, मिटाएंगे अब बनवाएंगे, अभी जस्ट दिमाग में मिल जाएगा भाई। चलो एच कितना पीस, 2 पीस, यहाँ कितना पीस, 1 पीस ना, क्या करेंगे, 2 से कितने से गुना करेंगे, 2 से कितने से, 2 से, कितना हो गया, एच तो बराबर हुआ, लेकिन सीएल का हो गया 2 को, सीएल का इधर है 2 को, ये भी पहले से ही है 2 को, बराबर हो गया। आगे Na का पीस, यहाँ का पीस बराबर है, H2 का, H का पीस 2, यहाँ का पीस 2 पीस, 2 आए खाई 3 पीस ना, तो क्या करेंगे, यहाँ से 2 से गुना करेंगे, कितना हो गया, अब 3 तो नहीं ना हो पाएगा, यहाँ 3 कैसे होगा, 4 होगा तो क्या होगा, 4 पीस कर सकते हैं हम, 4 पीस करेंगे, 3 पीस होगा ही नहीं, तो 4 हो गया, अब यहाँ भी 4 हो गया, 2 पीस यहाँ, 2 पीस यहाँ, लेकिन Na क्या हो गया, बढ़ गया ना फालतू में, Na बढ़ गया, तो Na क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। अच्छा O कितना पीस, 1 पीस था, 2 से गुना कर दिए, कितना हो गया, 2, O कितना पीस है यहाँ, 2, बराबर हो गया। क्या रे, कैसा क्या एग्जाम, फंसा 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 ना, चलो। जिप्सम क्या होता है, इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करने से क्या होता है, बताओ, ये जिप्सम किसे बोलते हैं, जिप्सम एक पत्थर है, क्या है, पत्थर, क्या है, पत्थर, मजबूत पत्थर है, क्या है, मजबूत पत्थर, क्या लिखेंगे, जिप्सम एक पत्थर है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र बोलो, जिप्सम का, जिप्सम का रासायनिक सूत्र, सोनू बोलेगा, बोल रहे, रट्टा मार लो, सब ऑब्जेक्टिव फंस जाएगा, बोलो क्या होता है, Cu, Cu, पागल, ये हो गया कॉपर, सी क्या होता है, कैल्शियम मलन होता है, पत्थर,
CaSO4 इंटू, वाह, अब क्या बोल रहा है? जिप्सम यही ना होता है, यही होता है, पगला है। यू है जिप्सम, अब इससे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये बोला क्या, आगे बाद में लिखना है, पहले लिखना जिप्सम क्या है। जिप्सम एक पत्थर है जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O होता है, ठीक है। ये लिखने के बाद आगे लिखेंगे जब जब इसे 373 केल्विन के ताप पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जैसे लिख देंगे लास्ट में, जैसे क्या लिखेंगे? शीर्ष पेन CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। गर्म करो, क्या करेंगे? 373 केल्विन के ताप पर। अब क्या बन जाएगा? पानिया सूखता है ना, पानिया दो से कितना होता है? आधा होता है, पानी सूख के आधा, सब चीज सेम रहेगा। CaSO4 इंटू हाफ H2O, पानी था 2 गो, हो गया आधा, तो 1.5 गो पानी उड़ा, तो लिखो प्लस में 1.5 गो पानी, 1.5 मतलब 3/2 H2O, बस इतना लिखो और पूरा नंबर ले जाओ। क्वेश्चन घुमाया है ना पगला कहीं का, तो लिखो। ऊपर क्या लिखेंगे? जिप्सम एक मजबूत पत्थर होता है। इसका रासायनिक सूत्र ये है, और जब गर्म करते तो ये बनता है। ताप, अच्छा पर छूट गया, ताप पर वैसा ऑक्साइड जो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होता है, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे में Al2O3 और ZNO, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे Al2O3 ZNO, Al2O3 हो गया। ZNO बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ये कहीं पूछ देगा। उभय नहीं आएगा। ये क्या बोला है? मारेगा था। खनिज और अयस्क में अंतर लिखो, खनिज और इधर अयस्क। कौन पाया इधर? देखो अयस्क जो है ना वो खनिज का ही रूप है, ठीक है। लेकिन खनिज उसको बोलते हैं कुछ भी मिल गया ना जमीन में, धरती पर कुछ भी मिल गया वो क्या कहलाएगा? खनिज। लेकिन अयस्क वही कहलाएगा जिसके निकाल के बेचने से फायदा हो, जैसे पानी है कि जमीन धरती का चीज पानी है, वो क्या है? खनिज है। वो क्या है? खनिज। निकाल के बेचो बाल्टी बिकाएगा? 5 को लेबर रखो, निकालेगा पानी, बेचेगा 2 रुपये लीटर। ये 2 रुपये कहाँ से बिकाएगा? 1 लीटर बिका भी करता है फिल्टर वाला, नहीं 20 रुपये में 20 लीटर, तो बेचेगा 8 ना बेचेगा ना, 50 पैसा।
बताओ, लेबर के देने का पैसा होगा? नहीं हो पाएगा। तो ये खनिज तो पानी है, लेकिन अयस्क नहीं है। अयस्क वही होता है जैसे पेट्रोल मिल जाए, पेट्रोल निकलवाओ मजदूर भिड़ा के, अब बेचो 50 रुपया, खूब कमाएगा। नहीं, वो क्या हो गया? वो हो गया अयस्क। अयस्क मतलब वैसा खनिज जिसे निकाल के बेचने से फायदा हो, जिसे निकाल के बेचने से फायदा हो। ये नहीं कि निकलवाने में लग गया 5,000, अब बेचा तो 2500 को बिकाया, 25,000 घर से गया, नहीं घाटा हो जाएगा। देखो इसमें क्या लिखेंगे? और प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला, पाए जाने वाला क्या पदार्थ ना, पदार्थ खनिज क्या होता है? खनिज कहलाता है, कहलाता है। इसमें क्या लिखेंगे? वह खनिज, वह खनिज, खनिज जिसे, जिसे निकालने से, निकालने से क्या हो? लाभ हो, लाभ हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अयस्क कहते हैं, अयस्क कहा जाता है। पहला ये हो गया परिभाषा। ये क्या है? परिभाषा है, दोनों में लिख दो। 1 नंबर तो मिल गया है फालतू में, नहीं 2 नंबर में क्या लिखेंगे? क्या हुआ? अब बताओ, क्या सभी खनिज से, सभी खनिज से धातु निकाल सकते हैं? नहीं। सभी खनिज से, सभी खनिज से धातु नहीं निकलता है, धातु नहीं निकलता है, लेकिन दोनों में देखो क्या लिखेंगे? सभी अयस्क से, सभी अयस्क से धातु निकलता है, धातु निकलता है। क्यों बताओ? निकलता है, क्यों बताओ? क्योंकि अयस्क है और निकालेंगे तो फायदा हो भी करेगा, छोड़ेंगे थोड़े, निकालेंगे ना। लेकिन छोड़ देते हैं, कोई मिलता है ना, मान लो रिसर्च किया मिला सोना, लेकिन इतना गहराई में है, इतना गहराई में है ना, खोद के तुम निकालने में लगता है कि इतनी मायने सोना निकालेगा, अब 1 लाख 2 लाख खर्चे हो जाएगा। 50 लाख सोना निकालेंगे और 2 लाख खर्चा निकालने में, जिससे भी खर्चा, किराना खर्चा, लो निकालेगा कोई? देख लिया सोना है, लेकिन सोना की मात्रा कम है ना, अब मेहनत बेसी है, छोड़ देगा उसको। तो खनिज तो हर जगह है, लेकिन हर जगह उसको अयस्क नहीं बोल सकते हैं। अयस्क वही बोलेंगे जहां निकालने से फायदा हो, लाभ हो। ले जाएंगे जिसे भी खुलवाएंगे, निकलवाएंगे, छाकेंगे पैसा, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारा घर में मिल जाएगा सोना धरती के अंदर, वो तुम्हारा नहीं है, सरकार का है, जेल हो जाएगा, पता है? तुम हीरा मिल गया, हीरा खदान पूरा घर के अंदर, तोर जमीन, तो दादा जमीन है, परदादा जमीन, तोर घर है, लेकिन तुम्हारा नहीं है, वो हीरा तुम्हारा नहीं है, कुछ ही मिला सरकार का है। अगर गलती चोरी से तो बेचेगा ना, निकाल करके, निकाल के बेच रहा है, पकड़ा गया ना, जेल खटो। इतना बेचा है ना, सब जोड़ो, सूद ब्याज जोड़ के दो सरकार को, हो गया। आगे लिखो, इसमें 3 नंबर क्या लिखेंगे? सभी, सभी क्या? सभी खनिज, सभी खनिज, सभी खनिज क्या अयस्क होता है? सभी खनिज निकालने से फायदा होता है, घाटा भी होता है। देखो फैक्ट्री लगा था लोहा निकालने वाला, बंद हो गया, क्यों? खनिज तो मिला, लेकिन अयस्क नहीं हो पाया, मतलब घाटा लगने लगा। निकाल रहा लोहा, इतनी लोहा निकल रहा है 2,000 रुपया के, और खर्चा पड़ा पेट्रोल का खाली 5,000, स्टाफ गया फ्री में, चलाया कुछ दिन, बंद कर दिया, छोड़ दिया। सभी खनिज अयस्क, अयस्क नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होगा? सभी अयस्क, सभी अयस्क
खनिज होता है, खनिज होता है। क्यों? क्योंकि खनिज ही तो अयस्क बनता है ना, खनिज ही ना अयस्क बनता है, इसलिए सब खनिज क्या है? अयस्क है। क्या है क्वेश्चन? एड्रीनलिन, एड्रीनलिन रुधिर से स्रावित होता है, तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? कोई देखा है? अचानक घबरा जाता है पूरा, अचानक। अब तोरे सामने में 5 गोली लग जाएगा, धाधर धाधर धाधर, तुम क्या करेगा बताओ? तो बगल से गोली पार हो गया, कपड़ा फाड़ के, बुलेट, कैसा महसूस होगा बताओ? अचानक धरती फट गया तो आगे क्या होगा? कितना खतरनाक होगा? वही जब होता है ना कुछ ऐसा अनुक्रिया अचानक, तो हमारे शरीर में क्या होता है? एक एड्रीनलिन हार्मोन, क्या है? हार्मोन, क्या है? हार्मोन है। कहां से निकलता है? ये निकलता है एड्रीनल, एड्रीनल, ये निकलता है हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से। कहां से? एड्रीनल ग्रंथि से। कहां से निकलता है? एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है, और ये डायरेक्ट खून में मिल जाता है। क्या मिलता है? डायरेक्ट रुधिर से मिलता है। अच्छा, रुधिर से स्रावित होता है, ठीक है, और डायरेक्ट मतलब मिलता है खून में सीधा। अब खून में मिला, अब खून में क्या होता है? खून तो हर कोशिका के पास पहुंचता है ना, ऑक्सीजन ले लेके, ओ भाई ऑक्सीजन बोलता है कोशिका, ले भाई ऑक्सीजन ले आओ, CO2 ले आओ, ले जाओ। नहीं, तो एक क्या है? हार्मोन है जो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है और डायरेक्ट क्या करता है? रुधिर से मिल जाता है, रुधिर में मिल जाता है। कहां करता है? कहां होता है? रुधिर में मिलता है। देखो देखो, ये लिखो, देखो, यह हार्मोन, यह हार्मोन, यह हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। यह हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, यह हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, यह हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है और सीधे, और सीधे रुधिर से मिल जाता है, और सीधे रुधिर से मिल जाता है, और सीधे रुधिर मतलब खून, खून से मिल जाता है, खून से मिल जाता है। हो गया? जिसके कारण, जिसके कारण, और जिसके कारण हमारे हृदय, जिसके कारण हमारे हृदय तेजी से काम करने लगता है, हमारे हृदय तेजी से धड़कने लगता है। ये होता है, तेजी से काम करने लगता है या तेजी से धड़कने लगता है? तेजी से धड़कने लगता है, हमारे हृदय तेजी से धड़कने लगता है, धड़कने लगता है, तेजी से धड़कने लगता है, और पूरे शरीर में, और पूरे शरीर में, और पूरे शरीर में, और पूरे शरीर में, और पूरे शरीर में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण हमारे मांसपेशियां, हमारे मांसपेशियां, जिसके कारण हमारे मांसपेशियां, हमारे मांसपेशियां संतुलित नहीं रहता है, संतुलित नहीं रहता है, जिसके कारण हमारे मांसपेशियां संतुलित नहीं रहता है, मतलब दिमाग के कंट्रोल में नहीं रहता है। ठीक है, शॉर्ट में लिखवा दिया वाला, बहुत बड़ा है आंसर इसका। हो गया? ये क्या लिखेंगे? दल दल, पत्र पत्र, दलपुंज या दलपत्र, बोलो, दलपुंज या दलपत्र, यही ना है? अच्छा, इसे क्या बोलते हैं? अंडाशय है, याद करना, इंसान को होता है अंडाशय। अंडाशय काम क्या है? अंडाणु को बनाना, अंडाणु को बनाना, ठीक है, अंडाणु को बनाना। देखो अंडाशय, अंडाशय ऐसा होता ना, दो चीज। यहीं पे ना क्या होता है?
क्या होता है? निषेचन होता है ना? क्या होता है? निषेचन। लिखो ए इसमें एक नंबर के, यह निषेचन कराने में मदद करता है, यह निषेचन कराने में मदद करता है। क्या हो गया अगर हो गया? क्या लिखेंगे? वैसा संयोजन इसमें पहला प्रतिरोध के दूसरा छोर, दूसरा प्रतिरोध के पहला छोर से जोड़ा जाता है, और दूसरा प्रतिरोध के दूसरा छोर और तीसरा प्रतिरोध के पहला छोर के साथ जोड़ा जाता है, जिसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। बस यहाँ बना के देख के बना के लिखना है। ये लंबा गया है लेकिन यहाँ बस बना लिखना है, अपने से बना लिखना है। यहाँ तो 5 नंबर यम दिया है तो कैसे लिखेगा तुम? देख रहा है 5 नंबर या साइंस नंबर, तो कैसे लिखेगा फिर? इतने में लिखेगा? बताओ। एक नंबर ये तुम्हारे क्या चलता है छोटा छोटा। चलो अरे जब फॉर्मूला खत्म हो गया, बड़ा लफड़ा है। चित्र क्या था? चित्र देखना, बना ला अपना। यहाँ बैटरी लगा दो, माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। ये अगर प्लस है तो करंट जाएगा इधर से आई, यहाँ R1 है, R2 है, R3 है, V1 V2 V3। देखो ओम के नियम से किस लिखेंगे? ओम के नियम से, ये लिखो मत लिखो, ओम के नियम से क्या था फॉर्मूला? V बराबर IR था कि नहीं? अब यहाँ देखो V भी 3 को है, R भी 3 को है, तो ये V1 लिखेंगे। V1 तो अच्छा R में 1 लिखेंगे कि I में 1 लिखेंगे? I में क्यों लिखेंगे 1? क्योंकि I एक को है, I है, I में 1 2 है नहीं है ना, इसलिए I में 1 2 नहीं लगाएंगे, R में लगाएंगे क्योंकि R में है, तो ये 1 तो R में 1। समीकरण 1। V2 तो क्या होगा? I के I R2 होगा ना। समीकरण 2। V3 बराबर क्या होगा? I R3, I में कुछ लिखेंगे R, ये समीकरण होगा 3। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 2 और किसे? 3 से लिखो। ठीक है, मतलब V बराबर हम लिख सकते हैं V, तीनों V को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? V मिलेगा ना, टोटल V। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। सबका मान रख दो। V बराबर, इसका मान क्या है? I R1, इसका मान I R2, इसका मान I R3 है ना। चलो अब इसका फॉर्मूला रखे, इसका भी फॉर्मूला रख लो। क्या था फॉर्मूला इसका? I इंटू R होगा कि नहीं? V का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ देखो 1 है तो 1 लगाएंगे, 1 है V में नहीं ना है, इसलिए R में 1 2 नहीं लगाएंगे। बराबर I देखो सामने I है, I को मान लो, I की है ना, I को मान लो, क्या बनेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, I खत्म, आ गया फॉर्मूला। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, देख लो। अच्छा अगर 4 गो प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध बोलता है, R1 R2 R3 R4, सबको R4 तक लिख देते, ये V4 तक लिखते, जो को बोलेगा, लेकिन 3 को बोलता है, 3 से नहीं बोलता है। अगला क्वेश्चन 48 क्या है? विद्युत चुंबक क्या है? विद्युत चुंबक लिखो, लिखवा है ना। क्या था? विद्युत चुंबक वैसा चुंबक जो विद्युत के कारण उत्पन्न होता है उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। सिंपल, वैसा चुंबक जो विद्युत के कारण उत्पन्न होता है उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। लिखो आंसर, लिख लिया आंसर, लिखना। वैसा चुंबक, पहले इसका परिभाषा लिखना है। वैसा चुंबक जो विद्युत के कारण उत्पन्न होता है उसे विद्युत चुंबक कहते हैं, उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। वैसा चुंबक
जो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। वैसा चुंबक जो विद्युत के कारण उत्पन्न होता है, जो विद्युत के कारण उत्पन्न होता है उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। वैसा चुंबक जो विद्युत के कारण उत्पन्न होता है उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। हो गया, तो अजीबा लिख लिया, थोड़ा क्या हुआ रे, आया कुछ तो दिमाग हिल जाएगा फिर। वैसा चुंबक जो विद्युत के कारण उत्पन्न होता है उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। आगे लिखो, इसी में एक लाइन छोड़ के क्या बोला, एक परिनालिका के एक चुंबक की तरह कैसे व्यवहार करता है। बोला गया एक परिनालिका, क्या होता है परिनालिका, यही ना है, ये क्या है परिनालिका, इसको जोड़ दो करंट से, बैटरी से जोड़ दो, क्या हो गया ये परिनालिका, क्या हो गया एक परिनालिका हो गया। ठीक है, अब इसमें भी क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र का गुण, क्या आएगा चुंबकीय क्षेत्र का गुण। यही ना बोल रहा है कि एक परिनालिका चुंबक की तरह क्यों व्यवहार कर रहा है, यही बताना है, यही बताना है। लिखो इसकी एक लाइन छोड़ के आगे, एक लाइन छोड़ के आगे लिखो आंसर। जब किसी परिनालिका में जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, हो गया, जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण परिनालिका क्या लिखा है परिनालिका, जिसके कारण परिनालिका एक चुंबक की भांति, जिसके कारण परिनालिका एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है या व्यवहार करने लगती है। इसको मत लिखना, चुंबक के भांति व्यवहार करने लगती है, ये छोड़ लिख लो। जिसके कारण परिनालिका एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। ठीक है, और आगे लिख लो उसी में, और इस परिनालिका में चुंबक के तरह ही एस पोल यानी उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव एस पोल और एन पोल, उसे बोलते हैं उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। चुंबक की तरह उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का निर्माण हो जाता है, हाँ निर्माण बन जाता है। इसके अंदर भी एन पोल और एस पोल, एन पोल और एस पोल। ठीक है, हो गया। ये क्या रहा, ये एन पोल है और ये एस पोल, ऐसा है ना, और इसके अंदर कैसे आएगा, ऐसे, ऐसे आता उल्टा। हो गया, लिखो इसके अंदर भू संपर्क तार, लिखो वैसा तार जिसका संपर्क सीधा
जमीन से होता है। जमीन से या भूमि से लिख दो, जमीन से होता है, जमीन से होता है। वैसा तार जिसका संपर्क सीधा जमीन से होता है, जमीन से होता है, जिसे जिसे भू संपर्क तार कहते हैं, जिसे भू संपर्क तार कहते हैं। यह तार, हाँ उसमें, यह तार हमें यह तार हमें सुरक्षा ये सुरक्षा करता है। यह तार हमें सुरक्षा प्रदान करता है या करता है, ठीक है। मतलब करंट लगने से बचेगा, पता है ना। फ्रीज होता है सब, फ्रिज हो गया, आयरन करने वाला मशीन क्या हो गया, प्रेस करने वाला मशीन। अब घर में चप्पल पहन थोड़ी घूमेगा, अब फ्रिज है घर में, रख दिया गोसाई घर में, ठीक है। गोसाई घर में रख, चोरी नहीं हो तो चप्पल पे जाएगा नहीं, कहीं तार लीक हुआ, ये आर्थिंग वाला तार नहीं करवाया है, खलिए पर है, छुएगा खुलेगा, जिसे छुएगा मारेगा उड़ जाएगा, फिर पानी पिएगा नहीं अस्पताल का पानी पीना पड़ेगा, ठीक है, इंजेक्शन द्वारा। हो गया, तो ये हो गया ना। आप उसी में लिखो, हाँ एक लाइन छोड़ के, धातु के यहां से लेके यहां तक लिखो, ये मत लिखना करना आवश्यक है, ये मत लिखना आवश्यक है, क्योंकि यहां तक लिखो, यहां तक बस, ये मत लिखना खाली, ये आवश्यक है क्योंकि इसका प्रतिरोध देखो, क्योंकि इसका प्रतिरोध शून्य होता है, इसका प्रतिरोध शून्य होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध शून्य होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध शून्य होता है। और हमें कल शाम में नहीं, सुबह हम पढ़ाएंगे। और हमें करंट के या विद्युत के, करंट के झटके से बचाता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O और MgO का निर्माण दर्शाए। ये भी क्वेश्चन भी आई है ऐसे, Na दो लिख दो, इसके पास एक प्लस क्या है O के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 2 को लेता है, -2 को है, और 6 को उसके पास खुद होता है, 6 को 2 को तो ये लेता है, हाँ सर, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 को ना, 6 को। अच्छा इसको चाहिए कितना, कितना चाहिए, को 2 को ना, इसीलिए तो Na 2 के पास है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसका ये लेगा ना, और ये ले लेगा इधर से, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका लिया और एक इसका, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Na2O बनेगा। लेकिन ध्यान देना, को इलेक्ट्रॉन लिया, अच्छा कौन लिया, इलेक्ट्रॉन कौन लिया, Na धातु है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को देगा, लेगा नहीं कभी भी, धातु इलेक्ट्रॉन को देता है, दिया, एक ये दिया, तो इलेक्ट्रॉन 2 लिया, कौन, ऑक्सीजन, तो इस पे जाएगा -2, क्या जाएगा -2। अब ये दिया कितना है, अच्छा 2 को मिलके 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, 2 को मिलके 2 इलेक्ट्रॉन, Na2 ये 2 को दिया है तो +2, बस यही करना था। इतना करो, 3 नंबर, ये 2.5 नंबर मिलेगा ये, और एक 2.5 नंबर ये MgO, ठीक है। आगे देखो, MgO के लिए क्या करेंगे, Mg के पास कितना होता है, Mg के पास का इलेक्ट्रॉन 2 को होता है ना, 2 को होता है, और O के पास 6 को होता है, इसे 2 को चाहिए होता है, हर परमाणु चाहता है 8 को इलेक्ट्रॉन पुराना, तो ये एक लेगा इधर से, एक लेगा इधर से, क्या बन जाएगा ये MgO, तो
ओ के पास माइनस में दो, Mg के पास प्लस में दो। यहाँ पे दो मत करो, यहाँ पे एगो सोडियम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन, एक ही ना, दो करेंगे गलती से क्या हो जाएगा फिर, एगो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, दो को दे देगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे ये अकेला था, कितना कर लो, ये क्या है लिख दो एम Na2O, ठीक है। अरे कार्बन ये सब के पढ़ाएंगे, समझा देंगे बस। क्या बोला है, कार्बन अत्यधिक यौगिक के निर्माण क्यों करता है, क्योंकि कार्बन क्या करता है, कार्बन से आपस में क्या करता है, त्रिआवन बनाता है ना, और 4 आवन भी बना सकता है। कार्बन के बीच डबल आवन, ट्रिपल आवन और सिंगल आवन बनता है। कार्बन श्रृंखला का निर्माण करता है, इसीलिए अत्यधिक यौगिक में दिखाई देता है। कार्बन सहसंयोजी आवरण बनाता है, कार्बन सहसंयोजी आवरण बनाता है। कार्बन एकल आवरण, द्वि आवरण, त्रि आवरण बनाता है। कार्बन लंबा श्रृंखला का निर्माण कर सकता है, ठीक है, एक चैन बना सकता है कार्बन। यही सब कारण लिख देना है, 3 4 को। आगे अच्छा उसमें लिखना, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन भी होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, वैसा श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर हो, देखा थे, वैसा श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर हो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या लिखेंगे, उदाहरण के लिए CH अगर मान लेते कितना है, CH4 है ना, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, इसे कितना करना लिखेंगे, C2H6, एक कार्बन बढ़ा और 2 को हाइड्रोजन बढ़ा, ये क्या हो गया, समजातीय श्रेणी। ऐसा भी सकता है। अलग लिखेंगे C3H कितना, H कितना 6 2 8 लिख लो, 8, ये क्या बन जाएगा, C4H कितना, एक कार्बन बढ़ा तो 2 को H2 बढ़ाना पड़ेगा, 8 को था 10 को कर दो, हो गया, हो कि नहीं। एक कार्बन 2 H का अंतर होना चाहिए, वो क्या कर रहा है, समजातीय श्रेणी। अब इसी में OH लगा सकता है, CO लगा सकता है, वो अलग बात है। आगे ये क्या है, क्या करना है इसमें, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। और चित्र कितना और पता है, लेकिन चित्र में देखो, तुम टेढ़ा बनाओ चलेगा, टेढ़ा बनाओ चलेगा, लेकिन ये सब दिखा दो कि आमाशय है, ये यकृत है, ये क्या है, छोटी आंत बड़ी आंत, जैसे बनाना बनाओ, लेकिन समझना छोटी आंत को बड़ी आंत से जोड़ना ही पड़ता है, पता है ना, इनके बीच जोड़ो मत करो, इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और सबका नाम लिख दो, आमाशय, क्षुद्रांत, छोटी आंत को ही बोलते हैं क्षुद्रांत, बहुत सुना, कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछता है, छोटी आंत की लंबाई नहीं बोलेगा, क्षुद्रांत की लंबाई कितना होता है, ठीक है। प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं, बड़ा है वैसा लक्षण जिसे क्या होगा, इसमें लिखा हुआ है क्या, संकलन के पश्चात प्रथम पीढ़ी से लक्षण दिखाई देते हैं उसे प्रभावी कहते हैं। सिखाए थे बड़ी टी छोटी टी, याद आया, बड़ी टी क्या था, प्रभावी, और छोटी टी अप्रभावी। तो जो भी गुण आएगा ना केवल यही लाएगा।